हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम पे भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम के आप सभी लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेष। आज अपनी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ये हमारा नया चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स, तो सबसे पहले बात करेंगे दैट बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कार्बन कंपाउंड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। क्या मैंने बोला था? द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। कॉपी में हेडिंग लगा ले, डेफिनेशन लिख ले भाई। द carbon compound the carbon compound that we get from living organism from living organism, वो कार्बन कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो एक एनालिसिस परफॉर्म करा गया बायोमोलिक्यूल्स के लिए। क्या एनालिसिस परफॉर्म करा गया कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से केमिकल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो क्या करा गया, या किसी और अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या करा गया, एक लिविंग टिश्यू लिया गया, उसको बढ़िया से ग्राइंड करा गया, जैसे मिक्सर में ग्राइंडिंग करते हैं वैसे ग्राइंड करा गया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। तो हमें एक स्लरी मिल गई, चटनी की जैसे, जैसे चटनी होता है ना वैसे स्लरी मिल गया, हल्का सा स्लरी मिल गया। तो क्या हुआ, इससे उसको एक फिल्टर पेपर से पास आउट कराया गया। आइए समझेंगे क्या कराया गया। इस तरीके से बीकर लिया गया, यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगाया गया, एक लिविंग टिश्यू लिया गया, एक लिविंग टिश्यू लिया गया, उस लिविंग टिश्यू को भैया ग्राइंड करा गया, बढ़िया से ग्राइंड कर लिया, उसमें मिला दिया ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिला दिया गया। तो उसको एक स्लरी ऑब्टेन्ड हुई, तो स्लरी को यहाँ डाला गया, तो उससे काफ़ी सारा मटेरियल पास होकर नीचे आ गया इस फिल्टर पेपर से। तो जो मटेरियल पास होकर के नीचे आ गया इसको बोला गया एसिड सॉल्युबल मटेरियल। क्या बोला गया? एसिड सॉल्युबल, क्योंकि एसिड में सॉल्युबल हो गया। जो मटेरियल ऊपर ही रह गया उसको बोला गया एसिड इनसॉल्युबल मटेरियल। क्या बोला गया? एसिड इनसॉल्युबल मटेरियल। इसको फिल्ट्रेट बोला गया कि ये फिल्टर हो गया, तो इसको बोल दिया गया फिल्ट्रेट। ये फिल्टर नहीं हुआ, इस वजह से नॉन फिल्ट्रेट मटेरियल रहा, ये फिल्ट्रेट मटेरियल रहा और ये नॉन फिल्ट्रेट मटेरियल रहा। अगर ये पास हो गया है फिल्टर पेपर से, तो इसको बोल दिया गया माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, इसको माइक्रोमोलिक्यूल्स बोल दिया गया। ये मॉलिक्यूल्स नहीं पास हो पाए तो इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल दिया गया, यानी कि मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है। अब बात करेंगे, ये तो हो गई भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात, कि कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा, फिल्ट्रेट हो गया, नॉन फिल्ट्रेट हो गया, सॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल हो गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कौन बात करेगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में कौन बात करेगा जो लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में एक एनालिसिस हुआ जिसको बोला गया ऐश एनालिसिस। क्या बोला गया बच्चा पार्टी? ऐश एनालिसिस। ऐश, ऐश, कैश, ऐश एनालिसिस। ऐश एनालिसिस में क्या होता है, एक लिविंग टिश्यू लेते हैं बढ़िया सा, इसको कुछ घंटों तक धूप में रख देते हैं, तो इसका जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। जितना भी वाटर वाला, लिक्विड वाला मटेरियल प्रेजेंट है वो सब इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ड्राई वेट। क्या बचेगा? ड्राई वेट। इसको कर दो भैया, इस ड्राई वेट में लगा दो आग, इसको कर दो बर्न। तो जब तुम इसको बर्न कर दोगे तुम्हारे पास बचेगी ऐश, राख। क्या बचेगी? ऐश, राख। इसको बोलते हैं ऐश वेट भी बोला जाता है। तो जब ये राख बचेगी तो इसमें क्या कौन सा मटेरियल प्रेजेंट रहेगा? इसमें प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा जितने भी तुम्हारे इनऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे वो फास्फेट हो, कैल्शियम हो, नाइट्रोजन हो,
ये जितना इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सब प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा ऐश में। तो ये हो गया ऐश एनालिसिस या इनऑर्गेनिक मटेरियल का एनालिसिस। तो आज अपनी इस वीडियो में हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमने बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस देखा, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए ऐश एनालिसिस को स्टडी करा, उसके बारे में जाना, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमसे जुड़े रहो, हमारे साथ आगे बढ़ो और कामयाब बनो। अपने आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है क्लास 11th का बायोलॉजी का, उससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट और भी टेक्निक्स। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, राधे राधे, राम राम, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।